कच्चा हल्दी मिल जाए, उसके साथ परख को आप कॉम्बिनेशन बनाओ, उसका अंदर गुरुवार करके, बृहस्पतिवार गुरुवार करके, महीने में एक बार आपका हाथ में पुखराज है, उसको उसका अंदर भिगो के 1 घंटा धूप में रखो। कितना घंटा है? 1 घंटा धूप में रखो। सुबह 9 बजे के पहले करने का है, सुबह 9 बजे का पहले। जैसा भी पुखराज, जितना भी लो क्वालिटी का पुखराज पहने हो, जैसा भी पहने हो, रिजल्ट नहीं मिल रहा है, ऐसा करो, आपको 100% रिजल्ट मिलेगा। कर्म स्टोन खरीदने का टाइम आपको एक ही चीज याद रखना है कि वो रत्न का ऐसा संहार मिलेगा जिसमें प्योर चीज मिलेगा। कुछ वैरायटी हम इसलिए रखा है क्योंकि आपको समझ आए कि दाम का हिसाब से क्वालिटी कैसे फर्क होता है। दोनों पत्थर में अंतर देखो, आप समझ आ रहा है आप लोगों को? 100% काम करता है एस्ट्रोलॉजी का। ये जो पुखराज होता है दोस्तों, एक्चुअली गुरु का महारत्न, देखिए पुखराज लेके बात करने का पहले गुरु लेके थोड़ा बात करना चाहिए, क्योंकि गुरु जो बृहस्पति होता है, ये आपका जन्म पत्रिका में कौन सा घर में बैठा हुआ है। क्योंकि माना जाता है गुरु जो घर में बैठा होता है वो घर में थोड़ा हानि देता है, मतलब थोड़ा बैड इफेक्ट देता है, क्योंकि नेग्लेंसी आता है वो घर में। अगर नवम भाव में गुरु बैठा हुआ है तो देखिएगा आप जितना पूजा पाठ कीजिएगा आपको थोड़ा इशू आ सकता है। मगर हाँ, एक बात याद रखिएगा, परीक्षा होता है, परीक्षा का बाद जो रिजल्ट मिलता है वो भी तो अच्छा होगा अगर आपका कर्म अच्छा रहेगा। गुरु जो भी घर में उनका नजर आता है वो घर को सोना कर देता है, और अगर आपका कर्म अच्छा हो तो सोना से हीरा भी हो सकता है। दोस्तों गुरु का महारत्न और नीलम लॉट में हमारा मिला रहता है, इसलिए अलग करके हम कुछ दिखा नहीं पा रहे। मगर क्या होता है ना, आपको ना मतलब सटीक चीज बहुत बढ़िया दाम में चाहिए तो आप मुझसे संपर्क कर सकते। ऐसा बात नहीं कि मैं ही एक अकेला दुकानदार हूँ, हम कभी भी नहीं बोलेंगे कि आप मेरा पास से लो। देखो मेरा क्या है, एनर्जाइज स्टोन है, मेरा पास एक पत्थर लो आपको सॉलिड काम करेगा। आप 10 जगह से ले लिया, काम नहीं मिल रहा है, तब मेरा पास आओ, क्योंकि मैं तब बोलूंगा कि मेरा पास आ जाओ, एक पत्थर हमारा पहन के देखो। क्योंकि मेरा पत्थर पहनने का बाद आपको अगर मतलब लगे कि पत्थर आपको सूट नहीं कर रहा है, काम नहीं हो रहा है, तो वापस करके पैसा ले सकते हो। गुरु का मुहूर्त पहनने का पहले 2-4 बात आप याद रखो। क्या याद रखना है कि कभी भी आप नॉनवेज खा रहे हो तो गुरु का पुखराज है तो खोल के रखो। पुखराज इंडेक्स फिंगर में पहना जाता है, राइट हैंड में, ओनली राइट हैंड। लड़की लोगों का, औरत लोगों के लिए लेफ्ट हैंड। ओके, क्लियर? गोल्ड में, गोल्ड का कोई सेकंड ऑप्शन नहीं है। गोल्ड या तो ब्रोंज में आप पहन सकते हो, बजट नहीं है तो सिल्वर बना के ऊपर का जो पोर्शन है गोल्ड कर लो, क्योंकि गोल्ड गुरु का जो पुखराज होता है इसका पावर को एनर्जाइज कर देता है, इसको और भी मतलब हाई कर देता है। दोस्तों आज एक आप लोगों को एक ऐसे इंफॉर्मेशन देंगे, जो पुखराज जो लोग आप पहन रहे हो, सब जेमस्टोन एनर्जाइज किया जाता है। इसका एनर्जाइज का एक एक प्रोसीड्योर रहता है। जैसे कि पन्ना आप ले लिया तो बुधवार के दिन आप पन्ना को तुलसी का पत्ता के अंदर भिगो के रखो, तो बुध एनर्जाइज मतलब पन्ना एनर्जाइज होगा। अगर आप रूबी पहन रहे हो तो रूबी को रविवार के दिन महीने में एक बार करो। केसर मिलता है, केसर बनाओ, उसको पानी के साथ घोल के, थोड़ा ज्यादा केसर लेके उसका अंदर जो लालिमा जो कलर होता है उसका अंदर आपका रूबी को रख दो। अंगूठा जो रिंग बनाना का बाद भी वो रिंग के साथ रख सकते हो, एनर्जाइज होता है। 1 घंटा 2 घंटा रखो, आप नहा धो के फ्रेश होके फिर पहन लो, देखो कितना एनर्जी ज्यादा मिलेगा। कोई भी जेमस्टोन का एक टाइम रहता है, टाइम पीरियड रहता है। ऐसा नहीं कि एक जेमस्टोन छोटा यंग इससे एकदम बुढ़ा तक पहन लोगे। अरे भाई इसका अंदर पावर रहता है, जो पावर बॉडी खींचता है ना। जैसे खाना हजम हो जाता है ना, खाने का बाद एक बार खा लिया मतलब 1 साल चलेगा, ऐसा तो नहीं होता है। खाना जैसा हजम होता है, पत्थर, कोई भी चीज, सब चीज, ये धरती में मिलने वाला हर चीज का एक लाइफ टाइम रहता है, एक लाइफ का टाइम रहता है, जिस टाइम पे वो एंड हो जाता है। पुखराज और सैफायर ग्रुप का कोई भी स्टोन हार्डली आप 5 साल तक पहन सकते हो। 5 साल बाद क्या उसको आपको फेंकना है, पानी में डाल देना है? नहीं, 5 साल बाद भी उसका एक वैल्यू आपको मिलेगा। अगर मेरा पत्थर लोगे तो आप चेंज करके, मगर 5 साल बाद ना जो पहला दिन का जो एनर्जी था वो वाला एनर्जी लास्ट डे तक नहीं रहता है। एनर्जी बॉडी खींचता है, पत्थर को खोखला हो जाता है, पत्थर उसका अंदर का एनर्जी रहता नहीं है तब। अगर वैसा कोई पंडित जी आपका अच्छा आपका नसीब हो, ऐसा कोई पंडित जी मिल जाए जो मंत्रादि दे के हवन करके वो पत्थर में प्राण प्रतिष्ठा कर दे, तो अलग बात है। क्योंकि
हमारा इधर सनातन धर्म में माना जाता है कि किसी का अंदर प्राण नहीं रहता है, हमारा अंदर भी प्राण नहीं है, प्राण को जगाना है। ये चल रहा है, जो प्राण है ना, जो अंदर का जो आत्मा है उसको जगाना पड़ता है। वैसा हर चीज का अंदर आत्मा को जगाना पड़ता है। जैसे कि कोई मूर्ति हो, उसका अंदर भी आत्मा को लाके जगाना पड़ता है। उसका देव कणा बोलता है, देव कणा मतलब देव का अंश लाना पड़ता है। फिर उसको कैसे लाना पड़ता है? मंत्र आदि देके, जंत्र आदि देके, फूल माला देके उसको आह्वान किया जाता है कि देवी आप आओ, ये मूर्ति में आ जाओ, आप तो जगत जननी हो, आप जगत में विराज करते हो, हर कोने में आप हो, मगर आप ये मूर्ति में समा जाओ, आपको हमें मूर्ति का रूप में पूजा करेंगे। इसलिए हमारा धर्म में मूर्ति का पूजा होता है। 100 बार नहीं 1000 बार मूर्ति पूजा होना चाहिए। मूर्ति पूजा मतलब क्या है? आपका पिता माता का जो फोटो है वो आप घर में रखते कि नहीं रखते? तो पिता माता का फोटो देख के आपको तो अच्छा लगेगा, आपको फील होगा ये मेरा पिता था, ये मेरा माता था, गुजर जाने का बाद। तो मूर्ति भी वैसा होता है, मूर्ति के अंदर एनर्जी रहता है। जो टेम्पल होता है वो एनर्जी का हब है, वो एनर्जी का पॉइंट है। उधर जाओ, जितना भी तंत्र है, मंत्र है, जादू है, टोना है, आप 1 महीने रेगुलर जाओ, देखो आपका वो जो जादू टोना है वो कट जाएगा। दोस्तों, साधक जो होता है खींचता है, तंत्र से खींचता है एनर्जी को खुद के अंदर, और किसी का लिए जब काम करेगा एनर्जी को छोड़ेगा। तो माँ का ही एनर्जी है, जो महादेव का ही एनर्जी है, सब महादेव का ही है। दोस्तों, ये जो रत्न होता है महादेव को डिनोट करता है। गुरु, सबसे परम गुरु है महादेव। देव की भी मतलब महान जिसको माना जाता है, देव भी जिसको पूजन करता है वो महादेव है। और एक बात हम मानते हैं कि महादेव माँ काली का पूजा करता है। आपको लग सकता है कि क्या बोल रहा है, मगर मैं मानता हूं जो साधना महादेव करता है वो मेरा माँ का करता है। मेरा माँ भवतारिणी, मेरा माँ भवानी का खुद साधना करता है महादेव। माँ को पाने के लिए महादेव साधना करता है, और मैं वही माँ का एक मतलब बहुत सामान्य एक मतलब माँ को मानने वाला आदमी, बहुत बड़ा मनी ऋषि है, बहुत बड़ा तप करने वाला आदमी है। मैं तो मामूली आदमी हूँ। मेरा छोटा मोटा बिजनेस है, और इसमें आपको रत्न का ऐसा संहार मिलेगा जिसमें प्योर चीज मिलेगा, क्योंकि हम उल्टा पल्टा चीज सेल करने वाला आदमी है नहीं। आइएगा दिल खोल के, अगर रत्न पहन पाएंगे, एक मेरा पत्थर आपका हाथ में है, मगर वो रिजल्ट 2000% काम करेगा। देखो, ये कुछ वैरायटी हम इसलिए रखा है क्योंकि आपको समझ आए कि दाम का हिसाब से क्वालिटी कैसे फर्क होता है। ये 12000 का लॉट है, थोड़ा दूर से कैमरामैन दिखाओ थोड़ा, तो क्वालिटी समझ आएगा। हाँ, थोड़ा दूर से दिखाने से। हाँ, ये जो 12000 है 14000 है, इसका पास 16000 है। इसमें फर्क क्या होता है? देखो, हम आपको एक पत्थर दिखा रहे 28000, ये 28000 रुपया 28,000 पर रत्ती का भाव का है, और ये 14000 का भाव का है। देखो, दोनों पत्थर में अंतर देखो, आप समझ आ रहे हैं आप लोगों को? इस मतलब मेरा वीडियो क्वालिटी उतना अच्छा है नहीं, फिर भी देखो कलर है, अंदर लस्टर है। जितना पका हुआ दाना होगा, पका मतलब जितना मैच्योर पत्थर होगा, जितना पुराना ओल्ड एज पत्थर होगा, वो पत्थर उतना लस्टर ज्यादा होता है। उसमें कलर रहे ना रहे, वो पत्थर का पावर ज्यादा रहेगा। जेमस्टोन खरीदने का टाइम आपको एक ही चीज याद रखना है कि जेमस्टोन के अंदर लस्टर होना चाहिए, वो जो चमक, उसका अंदर का निखार वो होना चाहिए। बाकी पुखराज पीला मतलब डीप पीला होगा, ऐसा कोई बात नहीं है, क्योंकि उसका अंदर मिनरल जो होता है वो भरपूर रहना चाहिए। ओल्ड एजेड पत्थर, जैसे कि ओल्ड माइस का पत्थर माना जाता है, कभी कभी दिखा गया है कि वो पत्थर का कलर उतना डीप कलर नहीं होता है, वो लाइट कलर होता है। और हम खुद का अनुभव से, खुद का जो कस्टमर लोगों का फीडबैक लिया है, इसमें हमने इतना पाया है कि सिर्फ पीला नहीं, लाइट कलर का पुखराज भी 100% काम करता है एस्ट्रोलॉजिकल। पुखराज का क्या काम है पता है आपको? पुखराज का काम क्या है? पुखराज आपका जो पैसा है ना, उसको ऐसा जगह इन्वेस्ट करवाएगा जिसमें आपका 1 लाख अगर आपका पॉकेट में है तो 10 लाख में कन्वर्ट होगा। बात को समझने वाला बात है। पुखराज पैसा नहीं देता है, पुखराज पहनने से पैसा आएगा नहीं, जो है आपका उसको और भी बढ़ा देगा, ज्यादा कर देगा। 1 गाड़ी था आपका, 10 गाड़ी ला देगा। ऐसा करता है पुखराज। गुरु का महारत्न होता है, गुरु को सब लोग मानता है, नमन करता है। हर ग्रह,
हर नक्षत्र, हर सब कुछ गुरुदेव को प्रणाम करता है। एक चीज आप याद करो, सोचो, थोड़ा समझो, सबसे पावरफुल पद जिसको पद बोला जाता है कौन सा है? आप कभी देखोगे कि पुलिस वगैरह जितना है, आप लोग सोचते हो कि पुलिस का पास सब पावर है, पुलिस आर्मी वगैरह। ये पुलिस आर्मी किसका पास जाता है? राजनीति का जो नेता होता है, ये लोगों का हाथ में रहता है कि नहीं? हम गलत बोल रहे हैं तो क्षमा कर दीजिएगा, उतना नॉलेज है नहीं, ये सब लाइन में हम गया नहीं, क्योंकि हम मामूली आदमी है, गांव का लड़का है, छोटा मोटा प्रतिष्ठान है, गरीब आदमी है, ये सब सोचते नहीं है। मगर राजनीति का जो नेता है वो भी गुरु का चरण में प्रणाम करता है। ये बात याद रखिएगा। हमारा जो देश है, सिर्फ हमारा देश नहीं है, ऑल ओवर वर्ल्ड में सिर्फ गुरु ही ऐसा जगह है जिसका चरण में हर कोई नमन करता है, प्रणाम करता है। माना जाता है जो कोई भी देव देवी का जो पावर है वो गुरु का अंदर है, क्योंकि जो तंत्र मंत्र में जो पावर रहता है वो गुरु का अंदर समा जाता है। जो गुरु कहलाने वाला गुरु है, मतलब जो मुंह में बोलने वाला गुरु नहीं, जो पावरफुल गुरु है, वो कभी आपको ऐसा दिखाई नहीं देगा, वो कभी खुद को ओपन नहीं करता है, हिडन रहता है। मेरा इधर मुझे बहुत इच्छा था कि जो रामकृष्ण मिशन है उधर बहुत बड़ा बड़ा गुरु, हाई लेवल का गुरु रहता है, जो मेरा गुरुदेव को पूजन करता है, मेरा श्री रामकृष्ण परमहंस को पूजता है। मुझे बहुत इच्छा है कि उन लोगों से मिलना, उन लोगों का चरण स्पर्श करना। उन लोग चरण स्पर्श करने नहीं देता है, क्योंकि माना जाता है कि गुरु का चरण में ही पावर रहता है, जो जितना पावरफुल होगा उसका चरण में पावर रहता है। इसलिए तो पुराना जमाने में बोला जाता था हमारा इंडिया में कि चरण पकड़ के प्रणाम करो, उनका अंदर जितना भी ऊर्जा है आप ले पाओगे। ये पुखराज वैसा काम करता है। पुखराज हमारा बॉडी में वेट को गेन करता है, वेट बढ़ाता है। पुखराज आपको सपोर्ट करेगा तो आपका बॉडी देखने लायक होगा, आपका हेल्थ ना थोड़ा मतलब गोल मोल कर देगा आपको, मगर कोई इशू नहीं देगा उल्टा पलटा। देखो, हर चीज का एक इफेक्ट के पीछे साइड इफेक्ट होता है, ये आपको मानना पड़ेगा। जेमस्टोन के साइड इफेक्ट होता है, एक नहीं हजारों होता है। जेमस्टोन जब साइड इफेक्ट देता है तो आपको समझ आएगा, वो हेल्थ इशू दे सकता है। जॉन्डिस बोल के एक मतलब बीमारी होता है, जॉन्डिस बोलता है। ये पुखराज मतलब गुरु का मतलब एक कंडीशन होता है, गुरु अगर खराब हो तो ये देता है। पीलिया बोलता है शायद उसको हिंदी में। मेरा हिंदी अच्छा नहीं है, हम बार बार क्षमा मांग रहे कि मेरा हिंदी अच्छा नहीं है। माँ भवानी का नाम लेके जितना हो सकता है हम बोलते। अभी जो बात है, ये पुखराज आप धारण करने से आपका पैसा में पैसा बढ़ेगा। कोई इन्वेस्टमेंट है तो उसमें आपको ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा। गुरु का पत्थर हाथ में रहने से बड़ा एक्सीडेंट से भी आप बच सकते हो। गुरु आपको सटीक पद निर्देश करेगा, मतलब कौन सा पद कौन सा जगह में जाना है, किधर जाना है, क्या करना है। मान लीजिए आप कोई एक ऐसा अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हो, ऐसा किसी को ढूंढ रहे हो, ऐसा कोई बिजनेस दिमाग में ला रहे हो कि आपको एक बिजनेस करना है, मगर कौन सा बिजनेस करना है वो आप समझ नहीं पा रहे, तो गुरु इन हालात में काम करता है। आपका हाथ में पुखराज जाएगा तो डिसीजन लेने का पावर देगा, सटीक डिसीजन, किधर इन्वेस्ट करने से पैसा आएगा, किधर बर्बाद होगा। मगर एक बात याद रखिएगा, जन्म पत्रिका में शनि भी स्ट्रांग होना चाहिए। गुरु का रिजल्ट कर्म से ही आता है, क्योंकि गुरु बोलता है आप जैसा कर्म करोगे वैसा आपको रिजल्ट मिलेगा। और गुरु के साथ शनि का एक अलग रिलेशन होता है। गुरु बोलता है सुधार जाओ, और शनि बोलता है जैसा भी करो हम बाद में देख लेंगे। तो गुरु आपको तो बोलेगा, रास्ता दिखाएगा, मगर आपका अंदर वो अगर पावर हो, ऊर्जा ना हो कि हम करके दिखाएंगे, ये पावर ना हो, तो गुरु कुछ कर नहीं पाएगा आपको। तब आपको उसको भुगतना पड़ेगा, क्योंकि कर्म जो है इसको देव देवी टाल नहीं पाया। खुद महादेव का भी शनि का महादशा में वो पर्वत के अंदर जाके छुपा हुआ था, पता है आपको। ये सब कथा में है, मुझे तो विश्वास नहीं है, क्योंकि माँ को मैं मानता हूँ, माँ है तो उधर क्या है, हम सोचते नहीं है सब। मगर बात ऐसा है, कर्म बहुत बड़ा बात होता है। अच्छा कर्म क्या करो, दान धन क्या करो। हम बहुत ये जो दिनचर्या में बहुत गलती करते, बहुत मिस्टेक करते, बहुत झूठ बोलते,
गलती हो जाता है, गलती से भी गलती हो जाता है। इसलिए छोटा मोटा दान पुण्य करना चाहिए, दान करना चाहिए, सेवा करना चाहिए। जिनको भी सुनो, आपका सामने वाला खराब भी हो ना तो उसका लिए कुछ करो। वो वैसा है, सोच लो वह वैसा है, आपका जो शत्रु है वो वैसा है, सोच लो उसका लिए भी आप अच्छा सोचो, तब वो गुरु अच्छा रिजल्ट देगा। गुरु अगर जन्म पत्रिका में सब ग्रह अगर खराब है, सिर्फ गुरु अच्छा है, गुरु को अच्छा कर लिया तो आप जिंदा रह पाओगे। आपका ऊपर जो पीपल का पेड़ है ना, उस हिसाब से आपका ऊपर धूप के अंदर आपको मतलब आपका ऊपर रुक के आपको प्रोटेक्ट करेगा, बारिश में प्रोटेक्ट करेगा। क्या बोलते हैं हिंदी में आता नहीं इतना, मतलब गुरु आपको प्रोटेक्ट करेगा। कोई भी हालत हो जीवन में, आज आप बहुत बढ़िया पोजीशन में हो, काल आप कैसे रहोगे कोई नहीं बोल सकता है। आपका हाथ में पुखराज रहेगा, कभी भी आपको ऐसा हालत नहीं होगा कि आप मतलब आपका पैसा कर्जा हो जाए बा उल्टा पलटा कुछ, आपको जिंदा रखेगा और अच्छा से रखेगा। खाना पीना से लेके आपका तबीयत से लेके आपको ठीक ठाक रखेगा। गुरु अगर जन्म पत्रिका में सप्तम भाव में बैठा हुआ है और अष्टम भाव में बैठा, अष्टम भाव में गुरु बैठने से सुनाई दिया मुझे, जितना फीडबैक मिला है, जितना एस्ट्रोलॉजर लोग से हमें जानकारी मिला है, एज ज्यादा होता है उन लोगों का और उनको थोड़ा वो शमशान में जाके थोड़ा दान करना चाहिए। ये सब प्रतिकार है, ये सब एस्ट्रोलॉजर लोग आप लोगों को बोल देगा। हम आपको बोलेंगे पुखराज धारण करने का विधि। ये जो पुखराज है सिर्फ लेके पहन लिया ऐसे काम नहीं होता है। पुखराज को माना जाता है, जो फूल का पराग होता है ना, फूल का ऊपर देखिएगा पीला कलर का ना इयोली स्टोन का थोड़ा पराग मिलेगा, पराग बोला जाता है। फूल का मतलब पराग होता है, वो पराग कलेक्ट करना है। कोई भी इयोलो जितना भी फूल मिले आपको, इयोलो कलर का फूल का पराग कलेक्ट करके उसका अंदर भिगो के उसका साथ पानी मिलाओ और हल्दी अगर मिल जाए, कच्चा हल्दी मिल जाए, उसके साथ पराग को आप कॉम्बिनेशन बनाओ, उसका अंदर गुरुवार करके, बृहस्पतिवार गुरुवार करके, महीने में एक बार आपका हाथ में पुखराज है, उसको उसका अंदर भिगो के 1 घंटा धूप में रखो। कितना घंटा है? 1 घंटा धूप में रखो। सुबह 9 बजे के पहले करने का है, सुबह 9 बजे का पहले। जैसा भी पुखराज, जितना भी लो क्वालिटी का पुखराज पहने हो, जैसा भी पहने हो, रिजल्ट नहीं मिल रहा है, ऐसा करो, आपको 100% रिजल्ट मिलेगा। करके देखो, कमेंट करके बताओ। करने का बाद 1 हफ्ता बाद याद रखो, करने का बाद मुझे कमेंट करके जरूर बताओ कि रिजल्ट मिल रहा है कि नहीं। हम खुद बहुत सारे लोगों को ऐसा बोला, किया, रिजल्ट मिल रहा है। लॉकेट में पहन सकते हो, ब्रेसलेट में पहन सकते हो, रिंग में पहन सकते हो। रिंग में सबसे बढ़िया काम करता है। पुखराज पहनने का बाद कभी भी नशा वगैरह कर रहे हो या नॉनवेज खा रहे हो तो खोल के पुखराज को साइड में रखो, नहीं तो पॉकेट में रखो, फिर खाओ। सम्मान देना बोलता है इसको। जैसा देखिएगा बहुत सारे लोग स्मोक करता है मगर पिताजी माताजी के सामने या मैच्योर पर्सन के सामने नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? रिस्पेक्ट सबसे बड़ा चीज होता है। जीवन में 3 धाप होता है। पहला धाप में क्या करना पड़ता है? हमारा बॉडी में सेक्स रहता है। पहला धाप में सेक्स के लिए सब कुछ करते हैं हम। सेकेंड धाप में पैसे के लिए करते हैं। थर्ड धाप जो ओल्ड एज होता है ना, तब मान सम्मान के लिए करता है। तो जो थर्ड स्टेज का आदमी होता है, जो बुद्धा आदमी होता है, इन लोगों को रिस्पेक्ट करने से, इन लोगों को प्यार करने से, इनका मनपसंद खाना देने से आप वृद्धाश्रम चले जाओ। वृद्धाश्रम जाके उन लोगों को खुश करो जितना आपसे हो सके। आपसे अगर 1 जल का बोतल भी दिया जा सके आप दो, खिलाओ। उसमें आपका पुखराज का जो गुरु का जो पावर है वो इनहांस होगा, अच्छा प्रॉफिटेबल आपको रिजल्ट देगा। ये सब नॉलेज कोई दुकानदार आपको नहीं देगा, क्योंकि इसमें पैसा नहीं लगता है। ठीक है ना? मेरा पास ऐसा बात नहीं है। पत्थर मुझसे खरीदो या ना खरीदो, कोई भी हेल्प चाहिए व्हाट्सअप करो, नहीं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करो, ज़्यादा आंसर मिलेगा। व्हाट्सअप में बहुत मैसेज आता है, रिस्पॉन्स कर नहीं पाते। और जेमस्टोन लेना है तो डायरेक्ट दुकान चले आओ, बढ़िया जेमस्टोन दिला देंगे। रिजल्ट ना मिलेगा तब रिटर्न करके पैसा ले जाओगे। ठीक है ना? मैं ऐसा चैलेंजिंग बात में ऐसा क्वालिटी का स्टोन रखते, घटिया उल्टा पल्टा हीटेड माल नहीं रखते। बेरिलिया मिलता है, देखो 32,000 का भाव देख रहे हो, 32,000 का भाव है। ये 32,000 का भाव का पत्थर आपको मार्केट में 10,000 में मिल जाएगा। 10,000 में मिल जाएगा। जो देने वाला रहेगा वो सोचेगा नहीं कि आपका क्या होगा ना होगा,
वो सोचेगा सिर्फ उसको प्रॉफिट चाहिए। बेरिलियम डिफ्यूज जो पुखराज नीला मिलता है वो 2000-3000 में डीप डीप कलर का मिल जाता है, जो मार्केट में बिकता है, भर भर के बिकता है, बड़ा बड़ा शोरूम में बिकता है। आप जाते हो, देखते हो, खूबसूरत है, अच्छा है, सफाई है, अंदर दाग नहीं है, चलो ले लिया। घंटा का उसका आपको रिजल्ट मिलेगा, कुछ रिजल्ट नहीं मिलेगा। प्योर नेचुरल पहनो, जो नेचुरल हो, जिसमें कुदरती पावर हो, जिसमें नेचुरल कलर हो। नेचुरल कलर एकदम डीप कलर नहीं होता है। मेरे पास 5-5 लाख, 10 लाख, 20 लाख का, 30 लाख का पत्थर भी है, वो आप पहन पाओगे तो पहन के देखो। अगर बजट है, पैसा घर में रख के कोई फायदा नहीं है, उसको अजमाओ। पैसा आता है, लक्ष्मी आता है, लक्ष्मी कभी भी रुकने वाला चीज नहीं है। लक्ष्मी आने से उसको रोलिंग करो, वो पैसा है, रोलिंग करके और पैसा बनाओ। पैसा से पैसा बनता है, पैसा रखने से पैसा नहीं बनता है। पत्थर आपका सेहत का काम करेगा, आपका हेल्थ में, आपका प्रॉस्पेरिटी में काम करेगा। गोल्ड में पहनो, गोल्ड में आपका अच्छा काम करेगा। गोल्ड डिनोट करता है सूर्य ग्रह, और हमारा पुखराज मतलब गुरु ग्रह को डिनोट करता है गोल्ड। जितना गोल्ड पहनोगे आपका बॉडी में गुरु का ऊर्जा बढ़ेगा, आपको मान सम्मान प्रतिष्ठा मिलेगा। मगर चोर डाकत ये सब से थोड़ा संभाल के पहनो। आदमी को दिखाने का लिए गोल्ड नहीं पहना जाता है, मैं तो नहीं पहनता हूँ, हम किसी को दिखाने का लिए नहीं पहनता हूँ, मैं खुद का लिए पहनता हूँ। खुद का लिए बॉडी शुद्ध रहता है। गोल्ड का इफेक्ट, गोल्ड देके बहुत सारा मेडिसिन भी बनता है। गूगल में जाओ, थोड़ा इन्फॉर्मेशन ले लो। मेरा उतना इन्फॉर्मेशन नहीं है, गरीब आदमी हूँ और गांव का लड़का हूँ, कितना उतना इन्फॉर्मेशन नहीं। जितना है आप लोगों को शेयर कर दिया, 1% भी हो आपको फायदा मिले तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ। जय मां भवानी।